पुलिस हेडक्वार्टर में कर्नल रोहित शर्मा साहब उनसे भी मैं मिल चुका हूँ, वहाँ भी मिला हूँ, कलेक्ट्रेट में भी मिला हूँ। हमारे पे भी कब्जा कर रखा है, अपने पे तो है उनका, और हमारे पे भी कब्जा कर लिया। उस टाइम आगू खरीदे, उसी टाइम कब्जा लेकर बाउंड्री बनवानी चाहिए थी। 1 महीने बाद भी ये किस आधार पे कहते हैं कि आप हमारा वो करो? ये जो दूसरे जिसने कब्जा कर रखा है दादागिरी करते हैं, बोलते हैं जिसको किस कारण से? कोई कारण तो होगा ना, कोई एग्रीमेंट का। बड़ा निवेदन है कि आप इसमें जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करवाइए। 3 साल से देश का जवान विदेश में और परेशान है। 3 साल से इसने अपनी जवान ग्रहण खरीदा है, उस पर भी अवैध कब्जा किया। ये उस टाइम जब कब्जा किया, उस टाइम आप रोका नहीं, आपने कब किया था कब्जा? 18 में। हमने संभागीय आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया है और हमने ज्ञापन में साहब को अल्टीमेटम दिया है 3 दिवस का कि 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग 28 तारीख को और जिला कलेक्टर पर विशाल महाआंदोलन करेंगे। और बड़े शर्म की बात है, मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, बड़े शर्म की बात है कि एक देश की इंडियन आर्मी का जवान पिछले 3 सालों से शासन प्रशासन के यहाँ चक्कर काटते घूम रहा है और जो है मतलब उसके खून मेहनत पसीने से कमाई हुई पैसों से जमीन जिसने खरीदी थी अपने घर परिवार के पालन पोषण करने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, और उस पर कुछ मतलब जो है जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने और अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उस जो है वह मकान बनाने नहीं दे रहे। बड़ी शर्म की बात है, देश को 75-72 साल आजाद हुए हो गई, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी समुदायों के साथ में और जो ऐसा भेदभाव किया जाता है। बड़े सोचने की बात है कि जब आर्मी के जवान के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो साधारण आदमी के साथ में क्या हो रहा होगा। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इस मामले को जल्दी संज्ञान में लेकर के और हमारे फौजी भाई को उसका जो है हक दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इसलिए ज्ञापन दिया है क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के नाम पे एक रजिस्ट्री करवाई है नवंबर 2018 में, और उस ज़मीन पे मेरा अभी तो स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर जो ठाकुर जाति के हैं वो मेरी ज़मीन पे मुझे कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इसके लिए मैं प्रशासन से 3 साल से प्रशासन से संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई भी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी सबके पास में चला गया, लेकिन अभी तक मेरा कोई समाधान नहीं निकला है। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ सबके पास जाता हूँ, थाने में एसपी साहब को सबको कंप्लेन करता हूँ, लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन मेरा हुआ नहीं है इस चीज़ में। और मैं इसीलिए ज्ञापन देकर अभी मंत्री साहब को भी दे के आया हूँ, गर्ग साहब को ये ज्ञापन दिया है, अभी आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्लॉट में मेरा कब्जा हो। मैं 70 दिन यहाँ हो गए, अभी मुझे छुट्टी पे, मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, मेरी यूनिट बेंगलोर में है। मैं अभी क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? 70 दिन हो गए मुझे घूमते घूमते, कोई मेरी सुनता ही नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तो मेरा पैसा चला गया, ज़मीन भी मेरे पास में नहीं है, और प्रशासन उनके लिए कुछ नहीं करता। एक बार भी उनसे ये नहीं पूछता कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। कोई बुलाता नहीं है उनको, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, सब पैसा खाते हैं, मेरी किसी के साथ में लिंक नहीं है। क्या नाम है? बहुत परेशान हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरी वाइफ का नाम अनीता है, जो मैंने प्लॉट का रजिस्ट्री करवाया है। मैं एससी समाज से हूँ, जाटव हूँ, और जिससे मैंने रजिस्ट्री करवाया वो भी एससी समाज की जाटव ही हैं। हमने दोनों ने रजिस्ट्री एससी रजिस्ट्री हुई है, और उसमें उक्त जो स्थानीय लोग हैं जो जाति ठाकुर, उनका क्या मतलब है वो इस जगह से, उनका क्या लेना देना है जो बीच में वो पैर फंसा रहे हैं। वो लोग दादागिरी करते हैं, अगर मैं दादागिरी करूँगा तो फिर वहाँ झगड़ा होगा फिर, और मैं नहीं चाहता हूँ। पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका है, मेरे बीवी बच्चों के साथ में झगड़ा किया, मदर फादर के साथ में एफआईआर हुआ, SC/ST मुकदमा हुआ है, उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी है, झूठा मुकदमा उसको साबित कर दिया है, और बोलते हैं कि पटवारी की रिपोर्ट ठीक नहीं है। पटवारी बोलता है कि सीमा ज्ञान संभव नहीं है। सीमा ज्ञान क्यों नहीं संभव है? तो बंगाल की खाड़ी में प्लॉट है कि चंद्रमा पे प्लॉट है, जो 3 साल हो गए उसको सीमा ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो पटवारी सीमा ज्ञान नहीं कर सकता तो कौन करेगा उसका? मैं थोड़ी करूँगा सीमा ज्ञान। उसी पे मेरी एफआईआर लगा दी। अगर पुलिस चाहती तो उसको पटवारी को बोलते कि सीमा ज्ञान करके दो, यही तो तस्दीब है, और क्या तस्दीब है? ऐसे तो मैं ही कर लेता कुछ।